बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2। हम करने जा रहे हैं। 9th क्लास की मैथ हम पढ़ रहे थे और 3.2 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज इससे पहले हमने 3.1 कंप्लीट की थी, आज 3.2 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमारे पास नंबर गिवन है, तो हमने क्या करना है, उसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। यानी हम सिंपल लॉगरिथम भी कह सकते हैं या कॉमन लॉगरिथम, ठीक है ना। किस तरह फाइंड करना है वो आज हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 232.92। तो इसके आपने क्वेश्चन करना है, मैं आपको समझाऊंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है ना। तो वो क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन की क्या फाइंड करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। यानी स्टेप 1 लिख लें आप। स्टेप 1 फाइंड करना है आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्वेश्चन की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह फाइंड करने हैं, आपने क्या करना है, जो आपके पास पॉइंट है उसको आपने इस जगह पर ले जाना जहां फर्स्ट टर्म में ले जाना है, फर्स्ट नंबर पर। ऐसा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के पास लेकर जाना है। यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद क्या आना चाहिए, वो पॉइंट आना चाहिए। तो वो क्या, इस तरह आप क्या कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। देखें ये पॉइंट आपके पास इधर है, हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी 2 के बाद लेकर आना है। यानी फर्स्ट यानी 2 डिजिट्स हमने इसको इधर मूव करवाना है। यानी आप इधर लेट कर लें, आपने देखें ये 232.92 है, आपने पॉइंट को मूव करवाना है इधर, ठीक है ना। तो तब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कराते हैं, तो हम क्या लिखते हैं 2.3292। हमने कितने 2 डिजिट्स इसको लेफ्ट साइड पर मूव कराया, तो वो क्या लिखेंगे 10 की पावर 2, ठीक है ना। इस तरह हम इसको लिखेंगे 10 की पावर 2 लिखेंगे। तो अब देखना है आपने जो 10 की पावर जितनी भी आएगी तो वो क्या होगा, आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा इस नंबर्स का, ठीक है ना। तो अब इसका हमने फाइंड कर दिया, करेक्टरिस्टिक्स कितना आया है, 2 आया है। ये तो मैंने आपके रफ साइड पे किया था, आप इधर लिख लें करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आया है, 2 आ गया, ठीक है ना। करेक्टरिस्टिक्स क्या आया, 2 आया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस नंबर्स का क्या फाइंड करना है, पहले इस नंबर्स को क्या करना है, राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स तक लेकर जाना है। यानी 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है, आपने इस पॉइंट्स को 4 डिजिट के बाद लेकर जाना है, यानी राउंड ऑफ करना है। स्टेप 2 आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है आपने उसको, इस पॉइंट्स को। तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास जो पॉइंट्स आएगा फाइनल वो आएगा 329.2। ये हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद आ गया नंबर, ठीक है ना। अब हम ये 4 डिजिट तक हमने क्यों इसको राउंड ऑफ किया, वो इसीलिए किया क्योंकि हमने इसका लॉगरिथम टेबल यूज़ करना है नंबर्स के लिए। तो वो लॉगरिथम टेबल इस तरह यूज़ करते हैं, वो आप मेथड समझ लें। आपके पास 4 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है ना। 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट होना चाहिए, अगर ना भी हो तो फिर भी चलेगा, अगर 4 डिजिट्स हैं। अब आपने देखना है इसको, इसका मैंटीसा फाइंड करना है। क्या हमने फाइंड करना है, स्टेप 3 में क्या फाइंड करना है, स्टेप 3 में क्या फाइंड करना है, इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास बुक है 9th क्लास की, तो इसमें आपने देखना है लॉगरिथम का यूज़ करना है। लॉगरिथम का यूज़ किस तरह करना है वो देखें आपने। अब जाना है लॉगरिथम टेबल के अंदर। ये लॉगरिथम टेबल आ गया आपके पास, एक होता है टेबल ऑफ लॉगरिथम, एक है एंटी लॉगरिथम। आपने लॉगरिथम वाले टेबल में जाना है, एंटी वाले में नहीं जाना, ठीक है ना। लॉगरिथम वाले टेबल में आपने देखना है 23 वाला ये स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो इसलिए 2 को नहीं देख सकते, 23 को देखना है आपने 2 में। 23 सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन में देखना है, 23 किधर है, 23 ये रहा। इसके बाद आपने देखना है इस लाइन में जाना है, दूसरी साइड में मूव कराना है और देखना है 2 किधर आ रहा है, 2 की लाइन कौन सी है। 32 को देखा हमने, 2 की लाइन में आ रहा है, तो वो 3650 ये आपके पास आ रहा है, ये आया है आपके पास 3655 ये आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया, इसका 32 को हमने देखा 2 में ये आया, ठीक है ना। उसके बाद 32 को आपने 9 में देखना हो, आगे एक मीन डिफरेंस कॉलम बना हुआ, उसमें आपने देखना है 32 को 9 में, 9 वाली रो में क्या नंबर आ रहा है। 32 को हमने देखा 23 को आपने देखना है, 23 को हमने देखा, ये हमारे पास आ रहा है 17, ये हमारे पास क्या रहा 17। इसमें हमने अब क्या कर देना, 17 ऐड कर देना है और इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व कर, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 36 5 × 7 2 6 और 7 6, ये हमारे पास आ गया ये आया 36
0.72। हमने क्या करना है, इसको पॉइंट के बाद 0.36 यानी ये मैंटीसा आ गया। ठीक हो गया ना, ये क्या आ गया हमारे पास, मैंटीसा आ गया इस नंबर का। अब क्या करना है, स्टेप लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, मैंटीसा को और कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर देना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये 2 है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.3672। ये किसका आंसर आया हमारे पास, लॉग, हमने लॉगरिथम फाइंड किया था किसका, 232.92 का, ये लॉगरिथम फाइंड किया था। यानी फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। सेकंड स्टेप में 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कराना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। उसके बाद फोर स्टेप में आपने क्या करना है, मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों को ऐड कर देना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये पॉजिटिव वाला था। अब मैं एक आपको यानी जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आएगा मैं वो आपको करवा कर दे देता हूँ। ठीक है ना, तो वो क्या हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो हमारे पास है 0.3206। ठीक है ना, ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक है ना, इसका हमने क्या करना है, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ये हमारे पास यही है कि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करने, पॉइंट इधर है, अब हमने पॉइंट को इधर राइट साइड मूव कराना है, क्योंकि नॉन जीरो नंबर 3 है हमारे पास फर्स्ट, तो इसको इधर मूव कराएंगे। यानी एक पॉइंट इधर जाएगा, एक पॉइंट क्रॉस करना है, तो इसका क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगी। यानी लेफ्ट साइड पे इसने राइट साइड मूव किया तो वो क्या आ गई, -1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वो आप -1 नहीं लिख सकते, आपने -1 नहीं लिखना, इसको आपने लिखना है 1 और ऊपर इसके बार लगा देना है। इसका मतलब होता है -1। ठीक है ना, ये बार लगा दी -1। उसके बाद क्या है, इसको 4 डिजिट तक मूव करवाना है। इसको पॉइंट्स करते हुए वो क्या करेंगे, स्टेप 2 हमारे पास है, इसको राउंड ऑफ कराना है। ये पॉइंट इधर है, हम इसको इधर उठा कर इधर ले जाएंगे, तो वो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 06। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, इसको हमने क्या फाइंड करना है, मैंटीसा इसका फाइंड करना है। मैंटीसा इसी तरह सेम आप फाइंड करेंगे। यानी कि आपने क्या करना है, लॉगरिथम टेबल में जाना है, 32 को 0 में देखना है, फिर 32 को 6 में देखना है। जो आंसर आएगा आपने उसको ऐड करना है। ऐड करते हैं, आंसर आपके पास 5506 आया। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी वो 1, ये हमारे पास क्या है 0 पॉइंट, क्योंकि मैंटीसा को 0 पॉइंट्स में लिखते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1, इधर नेगेटिव नहीं लगाना, ऊपर ही बार लगानी है आपने 5506। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बाकी 2 रिमेनिंग आपने खुद कर लेने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास उसने लॉगरिथम 1 का फाइंड दिया हुआ, उसने कहा है बाकी आपने फाइंड करने हैं विदाउट यूजिंग टेबल। टेबल को यूज़ नहीं करना, आपने क्या है हमारे पास log 3109 वो इक्वल है किसके 1.4926। और बाकी हमने क्या करना है, नीचे गिवन है वो हमने क्या फाइंड करने हैं विदाउट यूजिंग टेबल। टेबल को यूज़ नहीं करना, तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लॉग हमने फाइंड करना है किसका 3.109 का। इसका हमने क्या करना है, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। तो कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है, इसी सेम स्टेप है, लेकिन आपने क्या करना है, टेबल को यूज़ नहीं करना। तो वो क्या है, अब ये इधर था log 31 पॉइंट, यानी पॉइंट का फ़र्क है, यानी पॉइंट इधर है लेकिन अब किधर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो अब देखना है आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हमने देखा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए पॉइंट को किधर मूव करवाते हैं, नॉन जीरो नंबर के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट को मूव कराते हैं। हमने इधर पॉइंट को मूव करा कर इधर लेकर आए थे, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आई, तो इसलिए ये क्या है 1 आया है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 0 है, क्योंकि हमारे पास पहले ही वो क्या है पॉइंट अपनी जगह पर है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर के बाद है, तो इसको हमने पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और बाकी मैंटीसा सभी का सेम आएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करने के बाद 4 नंबर्स का आपने 4 नंबर्स करने होते हैं। उसके बाद आपने देखना है 31 को 0 में देखना है और 9 में देखना है, फिर यही आंसर आएगा आपके पास। जो इसका मैंटीसा आएगा वो सब का ही सेम आएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, इसलिए आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना, बाकी किसी को भी नहीं देखना। मैंटीसा इसका क्या आएगा, वो आएगा 0.4926, क्योंकि इसका मैंटीसा ये आ रहा था तो वो कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर रही था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4926, यानी आपके पास क्या आ गया log ऑफ 3.109। ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बस कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंट, बाकी सेम ही है। ठीक है ना, अब इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या हमारे पास log है 0.3109। ये हमारे पास लॉग फाइंड करना है हमने, और इसका हमने सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मूव कराना पड़ेगा राइट साइड पे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट 3 नॉन जीरो नंबर है, 3 के बाद पॉइंट को लेकर जाना है, तो इसको इधर लेकर जाएंगे। 1 पॉइंट आपने राइट साइड मूव किया तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है ना। बाकी मैंटिसा इसका वही आएगा सेम, मैंटिसा इसका है हमारे पास 0.4926, क्योंकि सभी का मैंटिसा सेम ही आएगा, बस करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी। तो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, इन दोनों को ऐड किया तो 0.4926, ये हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ 0.3109, ठीक है ना। ये हमारे पास सॉल्व होगा, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो कहता है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। हमारे पास कॉमन लॉगरिथम गिवन है और हमने क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है। तो वो नंबर फाइंड करने के क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपके पास लॉगरिथम गिवन है, कॉमन लॉगरिथम गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है जिसका कॉमन लॉगरिथम ये आता है, ठीक है ना। तो इसका प्रोसेस इन्वर्स है, यानी लॉगरिथम हम पहले फाइंड करते थे, अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। जो हमारे पास नंबर गिवन है तो वो हमारे पास नंबर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप कैलकुलेटर से करें तो डायरेक्ट आप उसमें क्या करें, शिफ्ट को प्रेस करें, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद उसके बाद लॉग लिखें और उसके बाद वो नंबर लिखें, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन 9th क्लास वालों के, मैट्रिक वालों के लिए वो साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए आपको वैसे आना चाहिए कि किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले आपने क्या करना है, यानी कि आपके पास गिवन है ये कॉमन लॉगरिथम है, तो कॉमन लॉगरिथम आपको पता है पॉइंट से पहले क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब क्या है, इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 है, यानी ये 3 पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, करेक्टरिस्टिक्स 3 है। तो इसके बाद क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को ऐड करते हैं तो कॉमन लॉगरिथम आता है। इसका मतलब क्या, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या है, इसका मैंटिसा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स 3 आ गया आपके पास, करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास 3 आया और मैंटिसा हमारे पास ये है। अब आपने क्या करना है, मैंटिसा को देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में। एक तो लॉगरिथम वाला टेबल, अब क्या है एंटी लॉगरिथम वाला टेबल होगा, उसमें आपने देखना है इस नंबर को, यानी कि 56 को आपने 2 में देखना है, 56 को 2 में देखना है, फिर 56 को 1 में देखना है। तो जब हम इसको 56 को 2 में देखते हैं और 1 में देखते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो हमारे पास आता है 3.4684। ये हमारे पास नंबर आ गया 3.864 और 84, ठीक है, ये नंबर आ गया। इसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स कितनी थी, 3 थी, करेक्टरिस्टिक्स कितनी थी, 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव की 3 थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को मूव करवा देंगे राइट साइड पे 3.3 टाइम, ठीक है ना। हम जब वो था हमारे पास लॉगरिथम, हम जब राइट साइड मूव करा देते तो नेगेटिव लिखते थे, लेकिन इसमें इस दफ़ा आपने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर्स को क्या करना है, राइट साइड मूव कराना है, क्योंकि इसका एंटी है। ये पॉइंट इधर था, यानी कि यहाँ 3 के बाद था, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 डिजिट्स क्रॉस करके आगे ले जाएंगे, यानी फर्स्ट 2 एंड 3, इसके बाद यहाँ पर करेक्ट ये पॉइंट आ जाएगा, यानी 3648.4 हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग आ गया इसका। तो आप इसका डायरेक्ट भी ऐसे एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन सेम है, एक्टिव है, तो आपने इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। एक दो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपने क्या है, आपके पास गिवन है, आपने किसी जो भी कोई अननोन नंबर है उसका क्या, अननोन वेरिएबल है, उसकी क्या करनी है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो क्या है हमारे पास, लॉग है 3 बेस 81 इक्वल क्या है एल। तो ये हमारे पास एक गिवन है, ठीक है ना। हमारे पास हमने क्या करना है, इसमें अननोन क्या है, हमारे पास एल है, तो हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, ए की पावर जो एक्स होता है इक्वल टू हो हमारे पास वाई के, तो हम उसको लिख सकते हैं, यानी ये हमारे पास बेसिकली इस तरह होता है, लॉग ऑफ ए ऑफ वाई इक्वल क्या होता है एक्स। तो इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि जो लॉग ख़त्म हो जाता है और इसके बाद ये वैल्यू होता है बेस होती है, वो उधर जाके उसकी बेस बन जाती है और उसकी पावर एक्स बन जाती है और इक्वल साइड वाई रह जाता है। अब इस तरह इसको आपने इधर अप्लाई करना है, ठीक है, इस चीज़ को इधर अप्लाई करना है। तो वो क्या है, हमारे पास ए की जगह पर हमारे पास 3 है, तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर एल हो जाएगी और इक्वल क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर एल होगी, हमारे पास क्या आ गया, 81 आ गया। हमने बेसिकली क्या करनी, एल की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम क्या करेंगे, इसकी बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, ठीक है। तो बेस सेम हो तो बेस हम पहले सेम बनाएंगे। अगर आप 3 की पावर 4 लें तो क्या आता है, 81 आता है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें आपके पास बेस सेम है, इसकी 3 इसकी पावर एल है, 3 की पावर 4 है, तो ये दोनों बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई, ये आपके पास इक्वल आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास एक दो और क्वेश्चन आ गए, वो
क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो क्या है, log ऑफ a6 इक्वल टू 0.5। तो वही आपने रूल अप्लाई करना है। वो क्या है, a जो होगा वो बेस बन जाएगी 0.5 की, तो इक्वल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम इसको a तो नहीं बना सकते, 6 को a नहीं बना सकते, लेकिन इनकी पावर्स को हम सेम बना सकते हैं। पावर्स को क्या, इसकी पावर को 1 बना सकते हैं। 1 बनाने के लिए 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू क्या होता है 0.5। तो हमने 0.5 की जगह पर क्या लिख दिया 1/2। 1/2 के बाद 6 आ गया इधर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया 1/2 को ख़त्म करना है, तो हमने क्या कर दिया दोनों साइड पे स्केयर ले लिया, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल और a इक्वल टू क्या आएगा 36। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन सेम है, एसटी हैं, तो आपने वो खुद कर लेने हैं। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रूल यही अप्लाई होगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो क्या है, log ऑफ है 2 1/128 इक्वल है हमारे पास किसके, ये आपने बस सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सिंपल सॉल्व ही करना है, तो हम सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। इसको लेट कर लेते हैं, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। वो क्या है, log ऑफ 2/128, ये हमारे पास इक्वल है y के। तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे, तो ये दूसरी साइड पे आ जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर बन जाएगी हमारे पास क्या 2 की पावर बन जाएगी y, और इक्वल क्या बन गया 1/128, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, आपको इसको भी 2 की पावर बनाना है, तो ये क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 करें तो हमारे पास 128 आंसर आता है। 2 की पावर 7 करें 128 आता है, तो आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 की पावर -7, और इधर क्या है 2 की पावर y, तो ये बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, y इक्वल क्या आ जाएगा -7, ठीक है ना। ये हमारे पास सॉल्व हो गया सिंपली ऐसे। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपने खुद वो सॉल्व कर लेने हैं। मैं 1-2 आपको मुश्किल से क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6 है, तो उसके मैं 1-2 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका एक पार्ट में आपको सेकंड पार्ट करते हैं। वो क्या है हमारे पास, log 81/9 इक्वल टू x है। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही रूल पर अप्लाई करना पड़ेगा। 81 क्या जाएगा, उधर जाकर बेस बन जाएगी 81 और x इक्वल टू क्या बन जाएगा 9, ठीक है ना। 81 की पावर क्या बन गई x बन गई, तो वो क्या बन गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 81 को आप लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और x, ये 99 वो बन जाएगा आपस, ठीक है ना। क्या बन जाएगा 81 बन जाएगा, तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन गया 2x इक्वल क्या बन गया 9 की पावर 1। तो बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर कर लेंगे, तो 2x इक्वल क्या आ गया हमारे पास 1। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। वो क्या हमारे पास, log ऑफ क्या है 5x इक्वल क्या है 4। तो वही स्टेप करना है, ये उधर जाकर बेस बन जाएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 करें क्या आंसर आता है 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5 25 125 625, ये हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। ये सिंपल एसटिव क्वेश्चन है, आपके पास एक ही रूल अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो वो आपने कर लेने, सारे क्वेश्चन एसटिव हैं। और ये हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।